दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल फैमिली डॉक्टर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हर बार एक नया टॉपिक लेकर के आता हूं और उसी सीरीज में आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस बात को तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे, हाउ इट पॉसिबल, व्हाट इज द प्रोसीजर टू इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो शुरू से जानने के लिए मेरे साथ में बने रहिए। आज मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो फिगर दिखाया गया है व्हाइट बोर्ड पर। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि नोस्ट्रिल्स है, बोनी प्लेट है, नेजल पैसेज है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है। उसके बाद विंड पाइप आ जाता है, एल्वोलस एल्वोई आ जाता है, डायफ्राम आ जाता है, ब्रोंकस आ जाता है, ब्रोंकी आ जाता है। और इसमें यह दिखाया गया है कि एक इक्वेशन लिखी हुई है कि अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कन्वर्ट होगी। तो इस सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आज मैं फुल्ली डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। आज मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा कि कैसे हम ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन जाने के बाद में जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। कैसे जाती है, तो आइए समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ नोस्ट्रिल्स होते हैं। नोस्ट्रिल्स का मतलब होता है हमारे जो नथुने होते हैं, नाक के जो छेद होते हैं जिनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा माध्यम होता है माउथ। हम ऑक्सीजन मुंह के रास्ते से भी लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, चाहे नाक के रास्ते से लें चाहे मुंह के रास्ते से लें, तो ये ऑक्सीजन आकर के यहाँ पर टकराती है, जिसको हम बोलते हैं लैरिंक्स या साउंड बॉक्स। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करती है और ब्रोंकस से होती एल्वोली तक जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सिस्टम दिया गया है, मैं हर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं, मैं हर पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब ऑक्सीजन यहाँ से जाती है तो एक पार्ट्स आता है, इसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स वो पार्ट है जहाँ पर हमारी नाक के छिद्र और मुंह का रास्ता एक दूसरे से जाकर के मिल जाते हैं। चाहे नाक के रास्ते से ऑक्सीजन जाए चाहे मुंह के रास्ते से ऑक्सीजन जाए, जहाँ पर ऑक्सीजन जाकर के मिल जाती है उसको बोलते हैं फेरिंक्स। उसके बाद जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो साउंड बॉक्स तक पहुँचती है। साउंड बॉक्स या हम जिसको बोलते हैं लैरिंक्स, LARYNX, लैरिंक्स। ये लैरिंक्स या साउंड बॉक्स वही है दोस्तों, वही पार्ट होता है जहाँ से हमारे स्वर बनते हैं, जहाँ से हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो यहाँ से ही हम ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अलग अलग स्वर उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन उसके बाद में ये विंड पाइप है या इनको ट्रैचिया भी बोलते हैं, तो विंड पाइप से होती हुई ब्रोंकस तक जाती है। लेकिन ये जो विंड पाइप है इसके बारे में मैं बता दूं कि ये वैसे तो मस्कुलर पाइप होता है, लेकिन इसके ऊपर एक कार्टिलेज होती है, व्हाइट कलर की कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज का मतलब होता है कैल्शियम की लेयर। दोस्तों, कैल्शियम की हल्की लेयर इसके ऊपर होती है जो इसको स्ट्रेंथ देती है, जो इसको ताकत प्रदान करती है। कार्टिलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर कार्टिलेज नहीं होगा तो मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और कहीं भी पाइप जो हमारा विंड पाइप हो जाता है मुड़ जाएगा और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी और इस कंडीशन में मनुष्य की डेथ तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस कार्टिलेज का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वीडियो में फिगर दिखाया गया है, पिक्चर दिखाई गई है व्हाइट कलर की, जो हमारी ये कार्टिलेज है अवेलेबल होती है। एक कार्टिलेज विंड पाइप पर भी होती है और ब्रोंची पर भी होती है। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है हमारा ब्रोंकोली और ब्रोंकस। जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, उससे जो ये शाखाएं निकली हैं, जो ब्रांच निकली हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम ब्रोंकोली बोलते हैं और ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकोली का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि जब एक शाखा होती है तो उसको हम ब्रोंकोली बोलते हैं। जब मैनी ऑफ ब्रांचेस होती हैं, यानी कि ब्रांच का एक समूह होता है, तो उसको ब्रोंकोलस बोलते हैं।
ऐसे ही दोस्तों ये छोटे छोटे जो आपको फूल टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं, इसको हम एल्वोलस बोलते हैं और एल्वोली बोलते हैं। जब किसी एक छोटे से एल्वोली के बारे में बात करी जाती है तो ये सिंगुलर फॉर्म होती है एल्वोलस, और एल्वोली जो होती है प्लूरल फॉर्म होती है। जब हम बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के बारे में बात करते हैं, जो गुच्छा दिया गया है फूल टाइप का दिखाया गया है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये कहलाता है एल्वोली। ये पूरा एल्वोली दिखाता है, और इसका एक पार्ट जो एक पोर्शन है, छोटा पोर्शन, वो दिखाता है एल्वोलस। दोस्तों अभी तक हमने समझा कि ऑक्सीजन कहाँ से गई, किस किस रास्ते से होती है, कैसे एल्वोलस तक जाती है। दोस्तों ये नीचे के नीचे जो दिखाया गया है इसको डायफ्राम बोलते हैं, और ये जो हमारी चौकोर पत्ते के आकार की जो हमें दोनों तरफ आकृति दिखाई गई है, ये दर्शाती है कि ये है हमारा फेफड़े, ये लंग्स कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन, ये लंग्स के अंदर का पोर्शन है। लंग्स के अंदर दोनों तरफ ब्रोंकाई होती है, उसके बाद में हमारी ब्रोंकोलस होती है, उसके बाद में हमारी एल्वोली होती है। दोस्तों हमने ऑक्सीजन ली, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो साउंड बॉक्स से होते हुए ये हमारे लंग्स तक जाती है। लंग्स तक जाने के बाद में फिर वापिस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आती है। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ऑक्सीजन यहाँ तक आई, और ऑक्सीजन यहाँ तक आने के बाद में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई और कैसे वहाँ तक ब्रीद आउट हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन होती है, क्योंकि ये जो हमारी एल्वोली है ये सीधे सीधे कनेक्शन होता है ब्लड सेल से। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में ब्लड के कॉन्टैक्ट में आती है। ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को दे देती है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। उसके बाद में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो अपने उसका यूज करने के बाद, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन होती है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जो ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिजल्टेंट्स होते हैं। तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन ने क्रिया करी, उसकी फॉर्म में क्या निकल करके आया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो फिर वापस से एल्वोली उसको क्या करता है, उसको कंटेन करता है, और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई थी ऑक्सीजन, उसी रास्ते से क्या कर देती है, ब्रीद आउट करती है। जब हम सांस भरते हैं तो इसको इनहेलिंग कहते हैं। जो एल्वोली तक विंड पाइप के माध्यम से एल्वोली तक पहुंची है, वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ब्रीद आउट होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हमारी जो ब्लड होता है उसके अंदर सेल्स होती हैं, बहुत माइनर पार्ट्स होता है सेल्स। तो ये सेल्स होती है, इस सेल्स के ऊपर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। ये जो कैपिलरीज होती हैं, इस कैपिलरीज का काम होता है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एक्सहेल करना। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं ये ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद उसको क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन से, यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करती हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद में वापस एल्वोली में भेजती हैं, और एल्वोली से सीधे ब्रोंकस, ब्रोंकस से सीधा विंड पाइप से होते हैं नथुनों से बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों ये जो कैपिलरीज हैं इसके अंदर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे से ट्रांसफर होती है, कैसे ये लेती है और कैसे ये छोड़ती है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हमने बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे कि फिगर दिखाया गया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है वीडियो में, कि यहाँ पर 3 अलग अलग ट्यूब्स हैं। अलग अलग ट्यूब्स में 3 अलग अलग बूंदें डाली गई हैं। जब हम किसी चीज़ की बूंदें किसी लिक्विड में डालते हैं तो उनकी जो डेंसिटी होती है, सांद्रता होती है, वो अलग अलग होती है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, डिफ्यूजन का जो रूल है, डिफ्यूजन का रूल कहता है कि लो डेंसिटी से, जो लो डेंसिटी है उसमें हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स आने लगते हैं, प्रेशर लगाते हैं और उसमें क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। जब एक तरफ प्रेशर कम होगा, एक तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा प्रेशर वाले जो हमारे अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लो प्रेशर वाले की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं, जिसके कारण डिफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है वो ब्लड,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रहा है वो ब्लड, उनमें भी डिफ्यूजन का काम जारी रहता है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। और दोस्तों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होने के बाद में ये वापस क्या करती है, हमारे जो नासा छिद्र होते हैं, जो हमें नोस्ट्रिल होते हैं, उनसे एक्सहेल हो जाती हैं। दोस्तों जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे वो कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें अदर गैसेस भी इंक्लूड होती हैं। जैसे हमारी ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और वाटर वेपर, जो हमारी जो उष्मा होती है, जो वाटर वेपर होती है, जो भाप होती है पानी की, वो बहुत ही लिटिल अमाउंट होती है, ना के बराबर होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे कंटेंट्स वही हैं जो किसी एयर में होते हैं, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, और जब सांस ले रहे हैं तो हम हवा ही ले रहे हैं ना, हम कोई अदर चीज तो ले नहीं रहे। अब जो गैसेस हमारी हवा में मौजूद हैं वही हमारे अंदर जा रही हैं, लेकिन जब हम बाहर एक्सहेल कर रहे हैं तो वो गैसेस नहीं आ रही जो हमने इनहेल करी थी, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 4 से 5 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है, जब हम दोस्तों एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 16% हो जाता है। इनहेलिंग में 21% था, एक्सहेल में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल 16% हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने परसेंट का अंतर आ गया, 5% का अंतर आ गया, यानी 5% ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम एक्सहेल कर रहे हैं तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कुछ ऑक्सीजन क्या कर लेती है, यूज कर ली जाती है। नाइट्रोजन सेम रहेगी, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था 0.04% था, लेकिन एक्सहेल करते वक्त 4.4% हो जाता है, यानी कि लगभग 4 से 4.5% बढ़ जाता है। और दोस्तों जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें वाटर वेपर हाई होती है। जब हम बाहर अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसमें वाटर वेपर की जो मात्रा लेने के तुलना में काफ़ी हद तक हाई होती है। तो दोस्तों ये हमारे कंटेंट्स हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं और आपको बहुत मदद करेंगे। दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, डिफ्यूजन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ शॉर्टकट में। सबसे पहले एयर जाती है, जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, जो हमारा माउथ है, उसके माध्यम से अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद में ये नेज़ल पैसेज दिया गया है, जो नाक का रास्ता दिया गया है जहाँ से हवा पास होती है। उसके बाद में फिर फेरिनेक्स आ जाएगा। फेरिनेक्स का काम कहाँ है, जहाँ पर नाक और मुंह के रास्ता मिल जाता है, हवा जहाँ पर जॉइंट हो जाती है। उसके बाद साउंड बॉक्स आता है। साउंड बॉक्स यहाँ से स्वर उत्पन्न होते हैं, लैरिनेक्स भी बोला जाता है, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है विंड पाइप। तो विंड पाइप स्टार्ट होने के बाद में विंड पाइप को हम ट्रैसिया भी बोलते हैं, यहाँ से एयर पास होती है। एयर पास होने के बाद में ब्रोंकस में जाती है। ब्रोंकस के अलग अलग ब्रांचेज होती हैं छोटी छोटी। दोस्तों यहाँ पर कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि मजबूती देता है हमारी मस्कुलर विंड पाइप को। और कार्टिलेज केवल हमारा ब्रोंकस तक तो होता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद जो हमारे लंग्स आ जाता है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रोंकोली हो गया, जैसे कि ब्रोंकोलिस, ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को शो करता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी एयर जो है एल्वोली, ये छोटे छोटे जो फूल टाइप के दिखाए गए ये एल्वोली होती हैं। एल्वोली प्लूरल वर्डिंग है, अगर हम सिंगल की बात करें तो एल्वोलिस बोला जाता है। उसके बाद हमने बताया कि कैसे ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद कौन सी रिएक्शन होती है। हमने अभी थोड़ा सा यहाँ से रब कर दिया, पहला बताया था कि कैसे ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन कर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है। तो दोस्तों ये जो प्रोसीजर है ये एक कैपिलरीज के माध्यम से होता है, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से। जब हम इनहेलिंग करते हैं कौन कौन से कंटेंट जाते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं कौन कौन से कंटेंट जाते हैं, इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी छोटी छोटी आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो कि इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग हट कर गए हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि कैसे ये इन्वॉल्व होता है हमारे किसी भी सर्दी जुकाम में, ठीक है। तो दोस्तों जब हमें, आपने देखा होगा जब भी हमें कोई बैक्टीरिया या वायरस जब कोई लगता है, या फिर अभी कोरोना वायरस चला था, सभी ने अपने अपने मुंह पर जो मास्क लगाया था, क्यों लगाया था? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इस बात पर फोकस करना, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना कि क्यों लगाया, उसका क्या रोल था। दोस्तों हमारे अंदर जितनी भी एयर जा रही है, चाहे वो नाक के रास्ते जा रही है चाहे मुंह के रास्ते जा रही है, केवल 2 ही ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से बैक्टीरिया वायरस घुस सकता है हमारे अंदर। तो हम मास्क इसीलिए लगाते थे ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस डायरेक्ट एंट्री ना करे, वो रास्ते में ही रुक जाए और मास्क के माध्यम से रुक जाए और हमारी प्रोटेक्शन हो सके, सुरक्षा हो सके।
किसी कारणवश कुछ अनजाने में, अनदेखी में अगर वायरस एंटर कर भी जाता है तो विंड पाइप से होता हुआ वो हमारे सीधे लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से लंग्स की बहुत ज़्यादा बीमारी उत्पन्न हो जाती है, सांस लेने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं। हमारी जो विंड पाइप होता है, जो ट्रैचिया होती है, उस पर स्वेलिंग आने लगी स्टार्ट हो जाती है, सूजन आ जाती है और कभी कभी बहुत ही कंडीशन खराब हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस अभी 2019 में आया था और 2022 तक चला, बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा। इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा रहा वो लंग्स के लिए रहा, विंड पाइप के लिए रहा, ब्रोंकस एल्वोली के लिए रहा। सबसे पहले क्या जाता, बैक्टीरिया ज़्यादा डायरेक्ट जाता था और हमारी एल्वोली पर कब्जा कर लेता था और वहाँ से अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाता चला जाता था जो बैक्टीरिया की, और धीरे धीरे पूरे लंग्स को कवर कर लेता था। दोस्तों, लंग्स और विंड पाइप जो हमारी एक ऐसी चीज़ है जो सांस लेने के लिए मदद करती है। अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे ठीक से तो हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, इसलिए हमें मास्क बहुत जरूरी बताया गया था। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कोरोना काल में हमें मास्क का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा क्यों बताया गया। तो मास्क बहुत जरूरी है किसी भी बैक्टीरिया से बचने के लिए, किसी भी वायरस से बचने के लिए, यहाँ तक कि डस्ट से बचने के लिए हमें बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसी सीरीज में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मास्क ही बहुत जरूरी है, या मास्क अगर आज तक, अब से पहले तो हमने मास्क नहीं लगाया, अब से पहले क्या होता था, तो कुदरत ने हमें अलग से भी एक मास्क, एक हमें जो है फिल्टर करने के लिए, एयर को फिल्टर करने के लिए अलग से कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट दिए हैं। जैसे कि हमारी नाक के छिद्रों में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इनका काम वही होता है जो मास्क का होता है। ये भी एयर से डस्ट को ना रिमूव कर देते हैं, ये छान देते हैं एक तरीके से, उसको फिल्टर कर देते हैं, तब एयर हमारे अंदर जाती है। अब हेयर, सबसे पहले एयर गई, हेयर से टकराई, वहाँ पर फिल्टर हुई, उसके बाद म्यूकस होता है जिसको हम नोजी के रूप में भी बोल देते हैं। तो उस म्यूकस का काम क्या है, वो म्यूकस का होता है जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको वहीं पर चिपका लेता है, अंदर नहीं जाने देता। तो दोस्तों, ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है हमारे शरीर में। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से हमारे शरीर को संजो करके बनाया गया है। हर चीज़ का एक नियम है, कायदा है, कानून है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें ज़रूरी है, हमारी नॉलेज के अनुसार हम कितनी सावधानियां बरत सकते हैं, इसलिए मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी मास्क लगा कर रखें बाहर जाते वक्त, चाहे हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, चाहे कहीं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड एरिया है वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सके। दोस्तों, इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है आपको। तो आई होप कि आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा पॉइंट छूट गया जिसको मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर बोर्ड के कोने पे लिखा हुआ है O2 और CO2। केवल ये इसलिए मेंशन किया हुआ है कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जा रही है, जो ब्लड ऑक्सीजन को कंटेन किया हुआ है, उसको हम रेड, उसका कलर हमेशा रेड होता है, और जो ब्लड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किया रहता है उसका कलर हल्का सा डार्क रेड हो जाता है। तो उसको डार्क रेड ना शो करके हम ब्लू लाइनिंग से शो कर देते हैं। ज़्यादा समझने के लिए मैं वीडियो पे एक फिगर दिखाया गया है, उसमें समझिए कि कैसे जो ब्लू कलर की जो लाइन है, जो सेल्स हैं, वो किस तरीके कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करती हैं, और जो रेड कलर वाली वो किस तरीके से ऑक्सीजन को कंटेन करती हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस पैदा करने के लिए, अंतर करने के लिए ही केवल ये दर्शाया गया है। अदरवाइज रियल में जो होता है, रियल में कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लिए रहता है उसको डार्क रेड बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन लिए रहता है उसको लाइट रेड बोला जाता है। होता भी एक्चुअल में ही है, केवल स्टडी के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो ज़रूर इसको एक बार शेयर जरूर कर दें, ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे और हर व्यक्ति कुछ सावधानियां बरतें और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस जानकारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूरी है, लाइक करना ज़रूरी है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको नई नई वीडियो ला करके देते रहें। दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ में जय हिंद,